अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी जो है बस मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा था 5:45 और बस अभी बच्चों को थोड़ी देर में उठाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैं हस्बैंड की शर्ट का बटन जो है वो मुझे लगाना था। तो उन्होंने मुझे रात को ही कहा था, लेकिन रात को इतनी मुझे नींद आ रही थी और बस मैं सो गई थी। मैंने कहा चलो मैं फ़जर में उठूँगी तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं कर लूँगी ये काम। तो यहाँ पर जो है ये शर्ट के अंदर जो है ये बटन लगा हुआ होता है। तो बस वो अभी मैं इसको स्लीव्स पर लगा दूँगी। एक्स्ट्रा बटन देते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं कहीं का अगर टूट जाए। तो बस अभी ये लगाने ही बैठी तो मैंने देखा कि और सारी बटन्स भी लूज़ हो रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था। जो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ लगे वो फिर भी मैंने ठीक कर दिए। लेकिन ये है कि बाकी के मैंने छोड़ दिए थे, मैं बाद में कर दूँगी। और फिर कपड़े वगैरह भी आयरन करे अभी। और इस वक्त इसके बाद जो है बस मैं आ गई थी किचन में और बना रही थी नाश्ता। तो रात को जो है असल में मैंने थोड़ा किचन समेटा था, कैबिनेट्स वगैरह खाली किए थे, फ्रिज के ऊपर से मैग्नेट्स वगैरह हटाए थे। और किचन बिल्कुल एंड में ही पैकिंग करनी होती है किचन की, क्योंकि काम चल रहा होता है, खाना तो बन रहा है और किचन को आप फुल डन पैक नहीं कर सकते। लेकिन ये था कि अभी मैंने रात को सारे कैबिनेट्स वगैरह और जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी सामान सब खाली कर दिया। सिर्फ थोड़ा बहुत ही सामान बचा है और इंशाल्लाह ताला अब जो है वो शिफ्टिंग का टाइम भी करीब है और 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह ताला हम शिफ्टिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो है अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में बस ऑमलेट ब्रेड ही दूँगी। और यहाँ पर फिर इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने सबसे पहले जो है वो अपनी कैट को खाना दिया और वो भी भूख से पीछे 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 मेरे थी। तो मैंने सबसे पहले कहा कि चलो भाई तुम पहले खाना खा लो फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो बस इसके बाद जो है वो किचन में आई मैं और किचन में आने के बाद जो है वो अ, थोड़ा बहुत सामान जो बिखरा हुआ था वो समेट रही हूँ और इसे पैक कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा भी है, चिकन मैंने डिफ्रॉस्ट करने निकाली थी। नाश्ते के बर्तन हैं ये धुलेंगे। ड्रॉस मैंने जो खाली की हैं सारी ये वो सारे बर्तन हैं। और नीचे वाले कैबिनेट्स भी मैंने खाली कर दिए हैं और थोड़े से साफ़ भी कर दिए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से शिफ़्ट होने के बाद जो है वो एक और फैमिली ने यहाँ पर शिफ़्ट होना है। और ये है कि कोई फैमिली आए तो अच्छा है, उसको थोड़ा साफ़ सुथरा मिले। और ज़ाहिर सी बात है जैसे कि हम चाहते हैं कि हम किसी घर में शिफ्ट हों तो हमें भी साफ़ सुथरा घर मिले। और लेकिन ये कि अपने तौर पे तो सब सफाई करते ही हैं। और ये ड्रॉस जो खाली की थी ये सारे उसके स्पून्स वगैरह मैंने इसमें कर दिए हैं कि अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऊपर ऊपर रख ली हैं। बाकी ये कि डायरेक्ट मैं इसे कार्टन में रख लूँगी। और बस इसके बाद जो है मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा सर्दी, थकावट सी हो रही थी और मेरा आज बस कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत ज़बरदस्ती मैं ना अपने आप को आज पुश कर रही थी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई इस एक हफ़्ते में कि मैं क्या बताऊँ। दिन में जो है वो टेम्परेचर जा रहा है 14 डिग्री 15 डिग्री और सुबह के टाइम 9 डिग्री हो रहा होता है। तो इस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी थी और मैंने जो है वो चाय बनाई अपने लिए और दाल भिगो दी थी। चिकन तो मैंने आपको बताया डिफ्रॉस्ट की हुई है। तो थोड़ी सी मेरे पास चने की दाल गोश्त बना रही थी मैं चिकन के साथ, चने की दाल का सालन। लेकिन यह है कि मैंने जो है वो थोड़ी सी मूंग मसूर की बची हुई थी दाल वो मिक्स कर दी थी उसके साथ। तो बस चाय मेरी बन गई है यहाँ पे। तो जब मैं जब मैं अब बनाने के लिए किचन में आई तो फ्रिज से मैं सब निकाल रही थी, प्याज वगैरह काट रही थी और टमाटर नहीं थे, सब चीज़ें थी। तो फिर मेरे पास टमाटर ख़त्म हो गए थे और इस वक्त जो है वो ना मैं ख़ुद जा सकती थी लाने, क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और जैसे कि आज जो है वो वैसे ही मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही लेने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो मैं इसको कुछ और बना लेती हूँ, अभी फटाफट जो चीज़ बन जाए तो वो बना लूँगी। तो सबसे पहले कमरा ठीक किया, बिस्तर ठीक किया और दोनों कमरे और यहाँ पर जो है वो ये भी साथ साथ मेरे हैं।
बस ये वैसे सारा दिन ज़्यादातर सोए हुए होते हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल के आने का टाइम होता है तो फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है अभी ये रूम भी ठीक हो गया, थोड़ा बहुत बच्चों का देखूँगी। और बस रात को यहाँ पे ज़रा ड्राई फ्रूट खा रहे थे तो वो पड़ा हुआ है सामान। तो बस घर ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि अभी साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि गंदा घर हो रहा हो तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग हो रही है ना सिमट रहा है घर, क्योंकि समेटो तो फिर वो वैसे ही हालत में आ जाता है। ये देखें, इस कमरे में तो कार्टन्स ही कार्टन्स हैं, तो ये एक्स्ट्रा बना कर रखे हुए हैं ना, कि ताकि जैसे ज़रूरत पड़ती जाए तो फिर ले लें। क्योंकि अभी हस्बैंड की अलमारी जो है उनकी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने ख़ुद पैक करनी है, वो रह गई हैं। 1-2 कार्टन्स उनको ज़रूरत पड़ेगी, मुझे किचन में ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों की कुछ बुक्स वगैरह सब पैक होंगी, जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट के काम होंगे। अच्छा जी, साथ में अब मैं ले आई थी अपनी चाय, और ये सारे मैं कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करूँगी। कपड़े भी मैं साथ के साथ जो है वो डेली धोती जा रही हूँ, डेली लॉन्ड्री हो रही है। क्योंकि वहाँ जाकर फिर मैंने कहा कि इतना ज़्यादा कपड़ों का अंबार हो जाएगा और हज़ारों काम होंगे शिफ्टिंग के बाद, अलमारियाँ ठीक करना, ये करना, घर सेट करना। तो इससे बेहतर है मैं सारे कपड़े तो एटलीस्ट आयरन करती धोती जाऊँ, और ये ना हो कि इतना ज़्यादा कपड़ों का फिर अंबार हो जाए। और तो इसलिए जो है वो अभी मैंने फिर काफ़ी सारी टी शर्ट्स जो हैं वो बेटे की आयरन भी कर दी, हस्बैंड की कर दी, ताकि जो है वो इन लोगों को कपड़े जो हैं वो आयरन मिल जाए। और अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी निकालनी थी टी शर्ट्स, पहले मैंने फ़ोल्ड कर दी थी, मैंने कहा नहीं मैं हाथ के हाथ आयरन कर देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि कुकिंग अभी मुझे ऐसी करनी नहीं है। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर जो है वो कपड़े आयरन हो गए हैं, अब बस मैंने इसको हैंगर किया और मैं इसको कर दूँगी हैंगर में। तो हम जो है शिफ्टिंग के टाइम ये जो हैंगर वाले कपड़े हैं डायरेक्ट ही हैंगर में ले जाएंगे और अलमारी में सेट कर देंगे, क्योंकि अलमारी सेट हो जाएगी, या वहाँ पर पहले ले जाएंगे तो वहाँ कहीं रख देंगे। तो बस यहाँ पर जो है ये काम भी हो गया था डन। और अच्छा जी, अब मैं किचन में आई और मैंने दाल बॉईल तो कर ली थी, और जब लास्ट मोमेंट पे टमाटर ख़त्म हो गया तो फिर मैंने इस दाल को फ्रिज में रख दिया कि चलो नेक्स्ट डे या रात को मैं बना लूँगी जैसा होगा। और अभी फिर मैं आलू की भुजिया बना रही थी कि हस्बैंड भी आ गए थे घर, और कभी कभी वो लंच पर आ जाते हैं, वरना लेफ़्ट ओवर ये सालन था और ये भी गर्म कर लिया था मैंने। अच्छा, आलू की भुजिया जो है ये मैं बहुत सिंपल सी बनाती हूँ, बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। और इसके साथ मैंने प्याज कट कर लिए, आलू कट करे थोड़े से मोटे, और फ्रेंच फ्राइज से थोड़े छोटे, लेकिन यह है कि थिकनेस इसकी आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक छोटी प्याज काट ली, थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें डाल दी, और आप गोल वाली भी डाल सकते हैं, ये लंबी वाली भी डाल सकते हैं। बस इसको डाल के मैंने थोड़ा सा सौते करना है और इसको छोड़ देना है, कुछ कवर नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये मीडियम फ्लेम पर अपना हल्की आंच पर होती रहेगी, और ये आलू भी आपके जो है वो रेडी हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, और इसके अंदर ये नीचे से थोड़ी सी क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। अभी आप देखिएगा थोड़ी सी देर में इसका कलर चेंज होगा और ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस भुजिया में ये बात है कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो ये पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप वीकेंड्स में बनाएं और नाश्ते के लिए बनाएं, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब मसाले ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, सिर्फ 2-3 मसाले जाएंगे। एक तो नमक चला गया, और रेड चिली पाउडर गया है, आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और कुटा हुआ धनिया ज़ीरा ये मस्ट जाएगा, ये इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, बहुत मज़े की लगती है इससे। और बस ये डालकर जो है आपने थोड़ी देर और फ्राई करना है इसको, कि थोड़े से आलू जो हैं वो मैंने ब्रेक भी कर लिए थे, देखें आपने इसको वो उसी चम्मच से तोड़ लिए आलू भी, और जो थोड़े बड़े थे, और बस ये भी थोड़े थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, और ये मज़ेदार सी भुजिया 2 मिनट में रेडी हो जाती है। इतनी देर में आप पराठा या रोटी बनाते हैं ना, इतनी देर में आपकी ये भुजिया भी तैयार हो जाती है। तो बस ये मैंने बना कर रख ली। इसके साथ जो है वो अभी आटा भी गूंद लिया, वरना मुझे आज चावल बॉईल करने थे तो आटा नहीं गूंदा हुआ था, तो खैर मैंने फिर आटा गूंधा। और कहते हैं जिस दिन आपका काम करने का कम से कम दिल चाह रहा हो, उस दिन काम जो है वो ज़्यादा हो जाता है सर पे तो बस खैर ये खाया पिया, और फिर
शाम के टाइम जो है वो हस्बैंड ये लेकर आ गए थे। तो ये यहाँ पर एक अरबिक डिश है, स्नैक कह लें, खैर इससे ये अरबिक स्नैक है। पिज़्ज़ा टाइप का होता है, इसको कहते हैं ईश बुलबुल। इसकी डो पिज़्ज़ा जैसी होती है, लेकिन ऊपर जो है ये चीज़ और हनी इसके ऊपर ड्रिज़ल होता है, बहुत मज़े का होता है ये। और फिर इसके बाद जो है आज मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था कि रात को बनाने का कुछ दिल नहीं कर रहा था, तो रात का डिनर बस यही किया। और ये मेस्ट्रो से लाए थे पिज़्ज़ा, तो एक था बारबेक्यू फ्लेवर और एक फजीता। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।